क्या गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सब रेस्ट में है क्या आज? पता नहीं। लोग का बैच आ जाओ, कोई बोलता ही नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। थोड़ा बोलो, नहीं बोलने से कैसे चलेगा? टेक्निकल डिग्री ले रहे हो, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। छह लोग हैं। सर कॉलेज कब ओपन होने का चांस है? कॉलेज ओपन होने का चांस इसी मंथ में, लेकिन कॉलेज तो आपका अभी ओपन आई थिंक होगा नहीं। पूछो क्यों? क्यों सर? आप लोगों की शायद ट्रेनिंग भी करना है ना, 1 मंथ की तो ट्रेनिंग है आप। यस सर, 5th में तो होता है। 1 मंथ की तो आपकी ट्रेनिंग हो जाएगी। सर स्टार्टिंग के सेमेस्टर में हो जाएगा सर, सेमेस्टर का स्टार्टिंग मंथ में ही। हाँ, तो आप अपने अकॉर्डिंग रेफरेंस लगाओ कहाँ पे क्या करना है नहीं करना है, और कॉलेज से बोनाफाइड आपको मिल जाएगा। ठीक है, बोनाफाइड आपको कॉलेज से मिल जाएगा। देख लो, आरसीडी में करना है, पीडब्ल्यूडी में करना है, या फिर कोई भी कंस्ट्रक्शन सर साइट इसके है। बारे में थोड़ा सा बता दीजिएगा ना, मतलब क्या? कुछ सर इसके बारे में क्या क्या होता है, आरसीडी पीडब्ल्यूडी सब कुछ, मतलब पहली बार सुन रहे हैं ना। अरे रोड कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट है, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, ये सब गवर्नमेंट में डिपार्टमेंट होता है। तो यस सर। सीसीएल में कर सकते हो, तो हर जगह अप्लाई तुमको करना पड़ेगा। पहले यहाँ से बोनाफाइड लेके जाओगे, या फिर कोई भी प्राइवेट कंपनी का कंस्ट्रक्शन साइट पे। देखो, सीखने के लिए जाएगा तुमको यहीं प्राइवेट कंपनी में ही मिलेगा। अगर सीखना चाहते हो ट्रेनिंग में, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी का कंस्ट्रक्शन साइट ज्वाइन करो। ठीक है, यहाँ पे आप सीख पाओगे एक्चुअली में क्या हो रहा है कंस्ट्रक्शन में। ये सब गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में जाओगे नहीं जाओगे, तुमको सर्टिफिकेट मिल जाएगा, तो सर्टिफिकेट लेके क्या करोगे जब नॉलेज ही नहीं रहेगा? तो इट्स बेटर टू ज्वाइन। जो भी आसपास में काम चल रहा है ना, आप जाकर के ऑफिस में एक बार कांटेक्ट करो वहाँ पे, और प्राइवेट कंपनी का साइट ज्वाइन करो। वहाँ पे आपको सीखने के लिए बहुत मिल जाएगा, है ना। चलो, आज का हम लोग का टॉपिक है हाईवे ड्रेनेज। चलो, इसमें आपको सारा चीज नहीं पढ़ना है, कुछ बेसिक्स आपको बस जानना है। तो ये हाईवे की ड्रेनेज की पूरा पीपीटी है, बट यू हैव टू नो ओनली बेसिक थिंग्स। व्हाट इज हाईवे ड्रेनेज, कितने टाइप्स के ड्रेनेज होते हैं, और रिक्वायरमेंट्स क्या है, इसका पर्पस क्या है, वो सब सारी चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो कंटेंट डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन, ड्रेनेज क्या होता है, फिर सिग्निफिकेंस क्या है, रिक्वायरमेंट क्या, आपको बस आई थिंक इतना ही पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन, सिग्निफिकेंस एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ड्रेनेज, और बाकी मेथड्स। कितने टाइप्स के ड्रेनेज होते हैं, सरफेस ड्रेनेज होते हैं, शोल्डर ड्रेनेज होते हैं, मीडियन होता है, और एक सब सरफेस। सब सरफेस के अंदर में मेथड ऑफ सब सरफेस ड्रेनेज आता है। फिर लॉन्ग एरिया के लिए तो इतना डिस्कशन नहीं करना, बस सिग्निफिकेंस, रिक्वायरमेंट्स एंड टाइप्स ऑफ ड्रेनेज, दैट्स इट। इतना ही आपके सिलेबस में। बाकी मैं पीपीटी प्रोवाइड कर दूंगा आपको, बिकॉज ये सब जानने के लिए आपको सॉइल मैकेनिक्स डेप्थ में पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि सारा चीज सॉइल से रिलेटेड है यहाँ पे। तो आप बीटेक वगैरह जब करोगे तो फिर ये सब सारी चीजों को देख लोगे। मैं अभी बस ब्रीफ कर दूंगा सारी चीजों को। ठीक है, चलिए।
क्या आता है? चलो, हाईवे ड्रेनेज क्या समझते हो भाई हाईवे ड्रेनेज से? जैसे मैं बोलता हूँ हाईवे ड्रेनेज, तो इसके मतलब क्या है, क्या समझते हो? हाईवे ड्रेनेज का मतलब क्या है? ड्रेनेज का मतलब क्या होता है? सर व्हाट यू मीन? मतलब पानी वगैरह को सर मतलब निकालने का सर, कोई भी रोड वगैरह होगा या फिर कहीं, तो उसको पानी को सर अच्छे से कैसे निकाला जाए ताकि रोड में नहीं रहे सर, ताकि व्हीकल्स वगैरह चलने में मुश्किल ना हो। अगर रोड पे पानी रहेगा तो क्या हो जाएगा? तो रोड अच्छे से दिखेगा नहीं, और खराब हो जाएगा। ताकि सब प्रॉब्लम होगा और रोड खराब भी होगा, अच्छे से ड्राइव नहीं कर पाएगा सर। तो ये ड्रेनेज आप लोग जितनी भी शहरों में, रांची वगैरह में देखते होंगे, अगर मैंने बता भी रखा हूँ क्रॉस सेक्शन के टर्म में आपको, अगर ये आपकी हाईवे है तो शोल्डर के साइड में इधर ड्रेनेज दिया हुआ रहता है ना? यस सर। तो ड्रेनेज अब उसके लिए कैमरा भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग, ये सर नो, वी आल्सो प्रोवाइड द कैमरा। अब कैमरा प्रोवाइड करने का तो एक ही रीजन है ना, यस सर। कि जो भी वाटर है आपका ड्रेन में चला जाए, रोड पे पानी नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो बिटवीन आपका निकलना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि बिटवीन का सबसे बड़ा दुश्मन क्या है? पानी है। तो जहां पे पानी आएगा रोड खराब हो जाएगा। तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम सही होना चाहिए। अगर ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं है तो आप कितना भी अच्छा रोड बना दो, टाइम टू टाइम 6 मंथ 1 ईयर वो आपका उसका लाइफ घट जाएगा, लाइफ स्पैन कम जाएगी। तो जो रोड चलना चाहिए 10 साल, जो रोड चलना चाहिए 10 साल, वो रोड चलेगा आपका 2 साल 1 साल इस तरीके से। तो आपका जो ड्रेनेज कंडीशन है वो सही होना चाहिए। यस और नो? यस सर। यस सर। हर जगह, इवन घर भी बनाते हो तो घर में भी ड्रेनेज सही होनी चाहिए, है कि नहीं? अगर घर का ड्रेनेज सही नहीं है तो फिर सीपेज का इशू आएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज हाईवे ड्रेनेज? देख लो, हाईवे ड्रेनेज इज अ प्रोसेस, highway drainage is a process of removing and controlling excess surface and subsoil water within the right of way. It includes interception and diversion of water from the road surface and subgrade. तो हाईवे ड्रेनेज क्या है? रिमूव वाटर को रिमूव करना या उसको कंट्रोल करना, किस किस डायरेक्शन में उसका फ्लो देना है। कभी कभी सुने होंगे कि जो शहरों में जो रोड बनते हैं, या आप कहीं पे रह रहे हो तो आपके घर के आसपास से जरूर कोई ना कोई ड्रेन गया होगा, गया है ना? यस सर। तो इधर आपका रोड होगा, रोड के साइड में ड्रेन रहता है। तो अब आपको उसको कंट्रोल भी करना है। तो जनरली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में क्या होता है कि मान लो इस सेक्शन में आपका बिल्डिंग बना हुआ, मैं बिल्डिंग वगैरह बने हुए हैं, प्लॉट वगैरह, ये आपका रोड है, ठीक है? अब ड्रेनेज किस तरीके से होना चाहिए? ड्रेनेज आपका फ्रॉम टॉप टू बॉटम होना चाहिए, ग्रेविटी फ्लो होना चाहिए। आपकी जो ड्रेनेज है इसी तरीके से होनी चाहिए ना, ग्रेविटी फ्लो होनी चाहिए। यस और नो? यस लेकिन सर। आप यस सर। लेकिन आप क्या देखते होगे कि जो गवर्नमेंट जो काम करते हैं, जो ठेकेदार लोग होते हैं, वो लोग, उनका एक्चुअली पता नहीं होता है कि फ्लो किस डायरेक्शन में देना है, बेंचमार्क कहाँ से लेकर के फ्लो किस तरीके से देना है। तो अब सर्वे वगैरह में पढ़े होंगे तो पहले सर्वेइंग करते हैं सारी चीजों का, तो ड्रेन की भी सर्वेइंग होता है और इसका फ्लो हमको डिसाइड करना पड़ता है कि फ्लो किस डायरेक्शन में देना है। क्योंकि अल्टीमेटली आपको, अगर ये पूरा सिटी आपका है तो इस सिटी का ड्रेनेज सिस्टम को कनेक्ट करना है ना सबको। अगर बेल प्लांट सिटी में आप रह रहे हो तो सारे सिटी की ड्रेनेज आपको क्या करनी है? कनेक्ट करनी है। नहीं तो क्या होगा? नहीं तो कहीं पे पानी जमा रह जाएगा। इसी अगर देख लो, अगर इसको आप फ्लो नहीं बनाओगे या इसका फ्लो डिसाइड नहीं करोगे तो कहीं बीच में पानी स्टैग्नेट हो जाएगा, फिर यहाँ से पानी और फ्लो होने लगेगा तो रोड पे पानी निकलना स्टार्ट हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूँ पीसीसी रोड वगैरह की, जो आपके शहरों या गाँव में रहती है। ऐसा ऑब्जर्व किया हो कभी? इवन यस कॉलेज में सर। भी अगर आप आओगे तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे पूरा स्लोप है इस तरीके से, और जितना कॉलेज का पानी है एक जगह पे जाकर के डंप होता है। आप लोग देखे हो कि नहीं देखे हो पता नहीं, ऐसे नहीं देखे हो मेरे ख्याल से, जब आओगे तो मैं दिखा दूंगा। तो पूरा कॉलेज का ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है, सो दैट आप देखे होगे कॉलेज में कभी पानी नहीं जमता है। देखो कभी सिविल पॉलिटेक्निक में पानी जमते हुए? नो सर। तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए। इवन जो मेरा कंट्रोल है उसका फ्लो का, वो मेरे अंडर में होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कहीं पे पानी जम रहा है, कहीं पे पानी क्या हो रहा है। तो पानी जब जमना स्टार्ट होगा तो रोड पे पानी आपका एक्सेस हो जाएगा, तो सारा पानी रोड पे ही रह जाएगा। देखते भी होगे रोड पे पानी जम जाता है कभी कभी, जब बारिश वगैरह होती है तो देखते हो ना भाई, घुटना भर पानी रोड पे जम जाता है। ये सुनो, यस सर। यस सर। तो वहां पे क्या इशू हो सकता है कि जो आपका ड्रेनेज है
उसका कंट्रोल नहीं है, या फिर उसका फ्लो आप सही से नहीं दिए हो, या फिर वो आपका ड्रेन जाम हो जाता है, वो भी एक रीजन हो सकता है, सफाई सुथरा नहीं है। तो ये सब सारा चीज आपका होना चाहिए सो दैट आप ड्रेनेज को कंट्रोल कर सको। क्लियर है? और ड्रेनेज कंट्रोल रहेगा तो फिर हाईवे का जो लाइफ है ऑटोमेटिक आपका बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, सिग्निफिकेंस क्या है इसका, ड्रेनेज का? तो मैंने बहुत सारा सिग्निफिकेंस ऑलरेडी आपको बता दिया, कुछ और सिग्निफिकेंस देख लेते हैं हम लोग, ऐड ऑन कर लेते हैं। पहला सिग्निफिकेंस क्या है? It is saying that excess moisture in soil subgrade cause considerable lowering of its stability. कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब क्या हुआ? Excess moisture in soil subgrade cause considerable lowering of its. अगर आपका सॉइल में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है तो इट्स सॉइल की स्टेबिलिटी कम होगी। अब इसके ऊपर जब आप ड्रेन बनाओगे या रोड बनाओगे तो उसका स्टेबिलिटी कम ही आएगी। तो आपको मॉइस्चर कंटेंट को ध्यान में रखना है। आई थिंक सॉइल में यही एक पैरामीटर है, सारा सॉइल आपको मॉइस्चर कंटेंट के आसपास ही घूमते नजर आएगा। कितना पानी होना चाहिए, कितना पानी नहीं होना चाहिए, कैसे कंट्रोल करना है, यस और नो? सॉइल में आपको कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, उसको कैसे मॉडिफाई करना है, तो सारा मॉइस्चर कंटेंट का खेल है कि नहीं? तो अगर आप सॉइल में अगर पानी ऐड ऑन करते रहो, पानी मिलाते रहो, तो क्या होगा? बड़े होगे। अगर पहले इधर वाटर कंटेंट है, इधर मैं स्ट्रेंथ की अगर मैं बात करूं, शेयर स्ट्रेंथ की, तो जैसे ही पानी कम मिलाओगे तो वो स्ट्रेंथ पहले स्ट्रेंथ इस तरीके से रहेगा, फिर और पानी मिलाओगे स्ट्रेंथ कम जाएगा, और पानी मिलाओगे स्ट्रेंथ कम जाएगा, फिर एक टाइम ऐसा आएगा कि ये फ्लूइड हो जाएगा। यस और नो? तो कहने का मतलब ये हुआ, जैसे जैसे पानी आप मिलाते जाओगे सॉइल में, उसकी जो स्ट्रेंथ क्या होती जाएगी? कमते जाएगी। यस और नो? तो उसको भी हमको ध्यान रखना है, इन सब सारी चीजों को। तो इंक्रीज इन मॉइस्चर कॉज रिडक्शन इन द स्ट्रेंथ ऑफ मेनी पेमेंट्स मटेरियल्स लाइक स्टेबलाइज्ड सॉइल्स एंड वाटर बॉन्ड मैकेडम। तो वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय वाटर बॉन्ड मैकेडम रोड? यहाँ पे सॉइल एज अ मैकेडम हम लोग यूज करते हैं ना, जो गांव में होते हैं जहाँ पे रोड नहीं है, मिट्टी का ही रोड है ना? मिट्टी का ही रोड है। जब बारिश होता है तो क्या होता है? मडी टाइप का फॉर्म हो जाता है। ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको हम लोग। तो मडी टाइप का फॉर्म हो जाता है, मतलब स्ट्रेंथ वीक हो जाता है, तो मड फॉर्मेशन हो जाती है वहां पे। तब तो फिर आगे रोड का डेवलपमेंट हुआ, तो फिर बिटुमिनस रोड आया और WMA आए, ये सब सारी चीजें आई। ये सुनो, तो ये था प्रोसेस। नेक्स्ट है सस्टेन्ड वाटर कंटेंट, sustained contact of water with bituminous pavement cause failure due to stripping of bitumen from the aggregate, like losing or detachment of some bituminous pavement layers and formation of potholes. क्या बोल रहा है ये चीज? हम आई थिंक मेंटेनेंस वाले चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या बोलता है? अगेन टेस्ट भी पढ़े थे, बिटुमिन का एक टेस्ट हम लोग पढ़े थे, स्ट्रिपिंग टेस्ट। वहां पे कौन सा केमिकल यूज करते हैं हम लोग, बताना तो ये टेस्ट को करने के लिए। स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन नहीं हो इसके लिए कोई दो हम लोग आई थिंक मिलाते थे केमिकल, नाम है आ रहा है कुछ, याद क्या आप लोग को? मैंने लिखा भी रहता था मेरे ख्याल से। याद है किसी को? नहीं याद? ठीक है, नहीं याद है तो आप लोग याद कीजिए, जाके नोट्स एक बार रिकैप कीजिएगा, मिल जाएगा आपको। तो स्ट्रिपिंग ऑफ बिटुमिन में क्या होता है? जैसे ही वाटर जाता है बिटुमिनस पेवमेंट के अंदर, एक तो कॉज, बिकॉज हमको पता है कि बिटुमिन का सबसे बड़ा दुश्मन पानी है। जैसे ही पानी आपका बिटुमिनस में जाता है, बिटुमिनस मटेरियल्स में, वो स्ट्रिप वहां से आपका जो भी आपका बिटुमिन है, एग्रीगेट है, वो उसकी जो बॉन्डिंग है वीक हो जाती है। जब बॉन्डिंग वीक हो जाती है तो बिटुमिन और जो भी आपके एग्रीगेट है वहां से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो उस केस में आपकी जो रोड फेल्यूर्स आप बोल सकते हो उसको, और वो धीरे धीरे निकलते निकलते क्या फॉर्म ले लेता है? पॉट होल्स का फॉर्मेशन ले लेता है। अब पॉट होल्स क्या होता है ऑलरेडी दिखा चुका हूँ मेंटेनेंस वाली क्लास में, सुनो। तो पॉट होल्स क्लियर है। तो ये भी आपका, अगर ये सब क्यों हो रहा है? अगर आपका ड्रेनेज सही नहीं है तो एक्सेस वाटर ऑन शोल्डर एंड पेवमेंट एजेस कॉज कंसिडरेबल डैमेज। अब ये क्या बोल रहा है? अगर मैं पेवमेंट ड्रॉ करूं यहाँ पे, लेट्स से दिस इज योर हाईवे पेवमेंट, ये आपका हाईवे है, ये मीडियन है, और इस साइड आपका दिस वन इज अ शोल्डर, ये शोल्डर है आपका। इस साइड में हम लोग ड्रेन देते हैं,
अगर मैं प्लॉट करूं इस तरीके से, ये आपका कैम्बर है, इधर ड्रेनेज सिस्टम होता है हम लोग को, ऊपर में शोल्डर मेरा होता है, ऐसा ही होता है ना। यस सर। तो अगर ये शोल्डर पानी जम रहा है यहाँ पे अगर आपकी वाटर अगर चेंज करूं, अगर इस पर्टिकुलर पोर्शन पे पानी जम रहा है, एज पे पानी जमेगा तो देखना रोड के एज से यहाँ से निकलना स्टार्ट हो जाएगा, रोड डैमेज होना स्टार्ट हो जाएगा इस पोर्शन पे, देखे हो। तो एक्सेस ऑफ वाटर इन द शोल्डर कॉजेज द कंसिडरेबल डैमेज, तो आपका रोड वहां भी डैमेज होगा। तो आपका कोशिश ये होना चाहिए कि आपका रोड पे पानी ना जमे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोलते हैं आगे देखते हैं। In clayey soil, variation in moisture content causes considerable variation in volume of subgrade. कहने क्या मतलब है, एक क्वेश्चन पूछता हूं, सबसे ज्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी किस सॉइल की होती है? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बोलिए। चिकनी मिट्टी। साइज में टेक्निकली बोलो, क्लेई सॉइल क्या होता है, क्लेई सॉइल का साइज कितना होता है? लेस देन 0.0022 mm। भाई किसी कौन है ना, तुम लोग नहीं पढ़ते हो जी। अब ये सब सॉइल का साइज पता नहीं हो तुमको, कैसे चलेगा? ये तो मैं भी बता रखा हूँ हाईवे में। तो क्लेई साइज एक्टिव सॉइल भी पढ़ोगे आप लोग, मॉन्ट मिनरलाइट सॉइल पढ़े हो, केओलिन सॉइल पढ़े हो, ये सब सारी चीज पढ़े होगे मेरे ख्याल से टाइप्स ऑफ सॉइल में। यस सर। तो ये सब सारे सॉइल में क्या, ये सब एक्सपेंसिव सॉइल है, हाईली कंप्रेसिबल सॉइल है, ठीक है। लेकिन जो क्लेई सॉइल होता है ना, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, क्योंकि उसमें वॉइड्स कम होते हैं। चिकनी मिट्टी किसी ने बोला, उसमें आप पानी डालोगे ना, पानी को होल्ड कर लेगा वो, ठीक है। तो लिखा इन क्लेई सॉइल वेरिएशन इन मॉइस्चर कंटेंट कॉजेस कंसिडरेबल वेरिएशन इन वॉल्यूम ऑफ सबग्रेड। तो ये आपका जो सबग्रेड है उसके वॉल्यूम में भी चेंजेस आएगी, वो डिपेंड कर जाता है आपका सॉइल किस टाइप का है। तो हाई मॉइस्चर कंटेंट कॉजेस एन इंक्रीज इन वेट। अब हाई मॉइस्चर कंटेंट है, हाई मॉइस्चर कंटेंट का मतलब क्या है, सॉइल पानी ज्यादा ऑब्जर्व कर रहा है, आपका वेट बढ़ जाएगा वहां पे, ये सुनो, यस सर। वेट बढ़ जाएगा। अब जैसे ही वेट बढ़ेगा तो पानी का भी प्रेशर तो लगेगा वहां पे, पानी का भी प्रेशर लगेगा, तो इंक्रीज इन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ वहां पे कम जाएगा। जैसे ही स्ट्रेस बढ़ेगा सॉइल में, सॉइल के पार्टिकल के बीच में, वहां पे जो आपकी क्या स्ट्रेंथ कम निकल के आएगी। तो आपको देखना है कि वाटर आपका ज्यादा मॉइस्चर नहीं हो, कितना होना चाहिए अब तो ओएमसी तक तुम करो। अब ओएमसी क्या मैंने बता रखा हूँ, ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट, यहाँ तक वाटर दो, आपको इशू नहीं है। तो इरोजन ऑफ सॉइल फ्रॉम टॉप of unsurfaced roads and slopes of embankments cut and hillside also due to the surface water। अब कभी कभी देखे होगे इरोजन हो जाता है साइड में, वो भी वाटर की वजह से ही होता है। in colder region presence of water in subgrade and a continuous supply of water from groundwater can cause the considerable damage to pavement to the forest action। अगर ठंडा रीजन है, अगर ओरिजिन ठंडा है, अगर कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ वाटर हो रहा है, तो फर्स्ट एक्शन क्या होता है, जमना, पानी जमेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, फिर पिघल जाएगा, तो वहां पे वॉइड ज्यादा हो जाता है। अब ये सब सारा चीज सीमेंट वाले चैप्टर में डिस्कस कर रहा हूं, तो वहां भी आपका वाटर, आपका रोड जो है डैमेज होगा, जो पेमेंट है डैमेज होगा ड्यू टू फोर्स एक्शन। क्लियर है? नेक्स्ट, ये सब सारे सिग्निफिकेंस हैं। क्या सिग्निफिकेंस है वाटर ड्रेनेज, हाईवे ड्रेनेज का? तो सिग्निफिकेंस मैंने बता दिया आपको, उतना सारा प्रॉब्लम मैंने बताया आपको। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, रिक्वायरमेंट्स क्या है? हाईवे ड्रेनेज है तो उसकी क्या है, हाईवे ड्रेनेज क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसको देख लेते हैं। क्या है, पहला बोल रहा है द सरफेस वाटर फ्रॉम द कैरेज बे, द सरफेस वाटर फ्रॉम द कैरेज बे एंड शोल्डर should be effectively be drained off without allowing to percolate to the subgrade। कहने का मतलब क्या हुआ, जो भी वाटर आपका कैरेज बे किसको बोलते हैं, कैरेज बे किसको बोलते हैं, जहां पे आपका व्हीकल्स रन कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कैरेज बे। शोल्डर आपका इस वाले पोर्शन को बोलते हैं।
तो आपको इस तरीके से डिजाइन करना है कि ये जो वाटर यहाँ पे आ रहा है इफेक्टिवली ड्रेन ऑफ कर ले विदाउट अलाउइंग टू परकोलेट टू सबग्रेड। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, मान लो ये आपका कैरेज बे, दिस इज योर कैरेज बे। अब यहाँ पे अगर पानी जम रहा है तो ये पानी ड्रेन ऑफ हो जाना चाहिए विदाउट एनी परकोलेशन। अब परकोलेशन क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय परकोलेशन, क्या है परकोलेशन? परकोलेशन क्या है? इनफिल्ट्रेशन, परकोलेशन, ये सब नहीं पता है टर्म? यस सर, रिस जाना सर। तो आपका जो पानी है अगर किसी वजह से आपका सॉइल के कांटेक्ट में आ गया, मतलब सबग्रेड नीचे आप इसके नीचे तो दिए हो ना, सबग्रेड सब बेस बेस कोर्स तो दिए हो, अगर पॉट होल्स हो गया और उसके द्वारा अगर पानी सबग्रेड में चला गया तो क्या होगा, अब यहाँ का सॉइल मॉइस्चर ऑब्जर्व करना स्टार्ट कर देगा, मॉइस्चर ऑब्जर्व करेगा तो एक्सपैंड करेगा, वॉल्यूम बढ़ जाएगा ना उसका, सॉइल में अगर पानी डालो तो वॉल्यूम बढ़ जानी है उसकी, ऑलरेडी कंपैक्शन करके रखे आप उसको। अब जब मॉइस्चर ऑब्जर्व करने लगेगा तो फिर उसमें उसके बॉन्डिंग वीक होगी, बॉन्डिंग वीक होगी, आपको जितना सारा मेंटेनेंस में बताया था उधर आपको पॉट होल या फिर कुछ रटिंग वगैरह, ये सब सारा प्रॉब्लम आपका आना स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो आपका पानी की अगर ड्रेनेज सिस्टम बना रहे हो तो डायरेक्टली ड्रेन में जाना चाहिए, बीच में कहीं नहीं जाना चाहिए, अगर जा रहा है तो डेंजरस है फिर उसके। ठीक है, आगे बढ़े। यस सर। नेक्स्ट, side drains should have sufficient capacity and longitudinal slope to carry away all the surface water collected। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और जब डिजाइनिंग आप लोग अगर हाईवे सेक्टर में कभी जाओगे तो इन चीजों को ध्यान रखना। क्या बोल रहा है कि जो भी साइड ड्रेन होता है, एलएनटी का मेरे पास कुछ प्लान है तो मैं दिखा देता हूँ आपको, कंप्लीट करो। एलएनटी का मैं पूरा प्लान आपको दिखा देता हूँ, एक मिनट। उस प्लान को दिखाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, स्मार्ट सिटी का प्लान है। एक मिनट दिया ना, कैसे चलेगा? धोदेरा का नाम सुने हो? क्या सिस्टम का स्लो कर दिया लगता है भाई, गजब है यार। L2 आ रहा है ना यहाँ पे, लेकिन नहीं आ रहा है मेरा इसमें, पता नहीं चलो बाद में मैं उसे दिखाता हूँ। अभी दिख रहा है ना, ये स्लाइड दिख रही है? यस सर। मैं उसे बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में, टाइम मिलता है तो मैं पूरा प्लान आपको समझाता हूँ, मतलब प्रैक्टिकल आपका हो जाएगा कि साइट पे कैसे काम होता है। इवन साइट का भी कुछ ड्रोन व्यू मेरे पास है, उससे सारा चीज मैं आपको दिखा दूंगा, सो दैट आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी कि स्मार्ट सिटी में किस तरीके से काम होता है ड्रेनेज का, और जो भी इक्विपमेंट्स है वो सब सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, तो साइड ड्रेन शुड बी सफिशिएंट कैपेसिटी एंड लॉन्गिट्यूडिनल स्कोप टू कैरी। मतलब आपका ड्रेनेज इस तरीके से होना चाहिए कि आपका क्या होना चाहिए, आपका ड्रेनेज इस तरीके से होना चाहिए, जो भी वाटर आ रहा है चाहे कितना भी हैवी रेनफॉल क्यों ना हो जाए, आपका स्लोप इस तरीके से होना चाहिए कि सारा वाटर क्या हो जाना चाहिए, ड्रेन ऑफ हो जाना चाहिए, कहीं पे जमा नहीं होना चाहिए। ये सुन लो, कभी जाना गुजरात वगैरह जाओ, या जो बड़े बड़े स्मार्ट चंडीगढ़ जाना कभी, तो आप या फिर नोएडा चले जाओ, तो ये सब सेक्टर में क्या है कि पानी कितना भी आगे पानी हो जाए ना, आपको रोड पे पानी नहीं दिखेगा, तो ड्रेनेज सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है वहां का, तो वहां का रोड का लाइफ ज्यादा है, एक बार रोड बनने के बाद बहुत चलता है कि नहीं। नेक्स्ट क्या है, फ्लो ऑफ सरफेस वाटर अक्रॉस द रोड
and shoulder and along slopes should not cause formation of cross ruts or erosion. So flow of water across the road and shoulder and along slopes should not cause formation of cross rut. मतलब अगर आप फ्लो कर रहे हो वाटर का आपके रोड का या शोल्डर के ऊपर, तो वो जनरली कॉज नहीं होता है, रट्स एंड इरोजन वहां पे नहीं होती है। तो आपकी ड्रेनेज सिस्टम सही होनी चाहिए अगर आप क्रॉस लाइन भी अगर आप प्रोवाइड कर रहे हो हाईवे ड्रेनेज। तो नेक्स्ट है, अब इतना सारा पॉइंट में कितना भी पॉइंट याद रखोगे आप उसको लिख सकते हो। नाउ सीपेज एंड अदर सोर्सेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर शुड बी ड्रेन्ड ऑफ बाय द सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम। देखो धीरे धीरे सॉइल मैकेनिक्स आएगा तो उतना मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो सीपेज एंड अदर सोर्सेस ऑफ अंडरग्राउंड वाटर शुड बी ड्रेन्ड ऑफ बाय द सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम। तो आपके पास ड्रेनेज सिस्टम है, ये सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम है। मतलब सबसरफेस का मतलब क्या हुआ, जमीन के नीचे, यस और नो? सबसरफेस क्या होता है, जमीन के नीचे। तो आपका ग्राउंड के नीचे जो भी आपका सीपेज हो रहा है अदर सोर्सेज से, अदर सोर्सेज सीपेज कैसे हो सकता है? अगर ये रोड है, इसके अंदर में ड्रेन दिए हो, स्यूवेज का लाइन गया है, वेस्ट पाइपलाइन गया है, तो बहुत सारे पाइपलाइन रोड के नीचे से गुजरते हैं, है कि नहीं? गैस का पाइपलाइन गया है तो बहुत सारे पाइपलाइन रोड के नीचे से जाते हैं रहते हैं। इस तरीके से सारा फॉर्मेशन होता है। वेस्ट पाइप मैं दिखाऊंगा प्लान में, आपको समझ में आ जाएगा वहां पे। तो अब उसके अगर किसी अदर सोर्सेज से भी सीपेज है तो उसका भी सबसरफेस ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए मेरे पास। नेक्स्ट, highest level of groundwater table should be kept below the level of subgrade, preferably by at least 1.2 meter। इसका कहने वाला कोई समझाएगा क्या? highest level of groundwater should be kept below the level of subgrade कहने का मतलब क्या हुआ? मान लो let's say this is your लेवल, ठीक है, ये आपका ग्राउंड लेवल है। यहाँ पे आपने रोड बनाया है, सब बेस है, सब ग्रेड है, जो भी ये 4 लेयर आपका होता है ना? ये चीज तो क्लियर है ना अभी? यस सर। अब ये बोल रहा है कि जो हाईएस्ट लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर है, तो जमीन के नीचे तो कहीं वाटर लेवल होता है ना, जो पानी निकालते हैं हम लोग, वाटर निकालते हैं तो चापाकल का पानी निकालते हैं, भाई कहाँ से निकालते हैं? आसमान से आता है क्या? जमीन से आती है ना। तो कहीं ना कहीं पे वाटर टेबल होगा कि यहाँ से पानी स्टार्ट हो जाता है। तो ये बोल रहा है कि ये जो आपका लेवल है ग्राउंड वाटर सबग्रेड है, इस सबग्रेड से नीचे वाटर टेबल कितना मीटर होना चाहिए? एटलीस्ट 1.2 मीटर होना चाहिए मिनिमम, ज्यादा हो तो सही है। क्लियर है? यस सर। ये चीजें भी है, अभी सब पढ़े होगे वहां पे सॉइल मैकेनिक्स में, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन, HGL पढ़े होगे ना, आप पढ़े होगे। परमेबिलिटी सीपेज हो गया क्या आप लोग का? परमेबिलिटी एंड सीपेज खत्म हो गया क्या ये वाला चैप्टर? क्लास ही नहीं करता है ये। नो बेवकूफ लोगो, इस सेमेस्टर में जितने सारी पेपर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है। जियोटेक, टॉस, ट्रांसपोर्टेशन में 3 पेपर आ गया, हाइड्रोलिक्स आ गया और कंस्ट्रक्शन, ये सब सारे पेपर इंपॉर्टेंट है। इसको तुम ऐसा नहीं छोड़ सकते हो। जो तुम लोग का कंडीशन है ना, आगे कुछ नहीं मिलेगा। मेरी बात को ध्यान से नोट करना। कुछ नहीं होगा आगे अगर इस सेमेस्टर का सारा पेपर को छोड़ दोगे तो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत ही इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है ये। आ रही है समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? तो लोग ऐसे हल्के में लियो तो फिर उसी तरीके से फिर होगा, क्या बोलेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। इन वाटर लॉग्ड एरियाज a special precautions should be taken, especially if detrimental salts are present if the flooring is likely to occur। कहने मतलब जो वाटर लॉग्ड एरिया किसको बोलेंगे? What do you mean by water logged area? क्या है वाटर लॉग्ड एरिया? किसको बोलेंगे वाटर लॉग्ड एरिया?
आइडिया है कि नहीं को क्या? नहीं पता? फिर बोलो। सर जहाँ पे पूरा ज्यादा पानी का मतलब सर परसेंटेज रहे, जैसे मतलब सर मिट्टी वगैरह पूरा भीगा रहे सर पानी से, पूरा वाटर मॉइस्चर लॉग्ड कंटेंट रहे एरिया उसमें। मतलब दलदल, पता है दलदल? यस सर। तो किसी रीजन में पानी बाहर नहीं निकल रहा है, तो पानी अगर यहाँ पे जम गया, ये वाटर लॉक्ड एरिया हो गया। वाटर लॉक्ड कंट्री भी एक होता है। वाटर लॉक्ड कंट्री का मतलब क्या हुआ? जहां ये, अगर ये अफगानिस्तान का भी न्यूज में है ना, अफगानिस्तान के किसी भी एंड्स में, अफगानिस्तान जो है उसके किसी भी एंड में वाटर लॉक्ड कंट्री है। वो वाटर लॉक्ड कंट्री है कहने का मतलब क्या हुआ? अगर ये अफगानिस्तान है, इसके चारों तरफ से कंट्री घिरा हुआ है, मतलब कोई भी वाटर का सोर्स नहीं है यहाँ पे, कोई भी वाटर का सोर्स नहीं है, मतलब इसको क्या बोलेंगे? वाटर लॉक्ड कंट्री है। इसको ट्रेड करने में बहुत दिक्कत होगा। क्या इंडिया वाटर लॉक्ड कंट्री है? नहीं है, क्योंकि इंडिया इस तरीके से चारों तरफ ओशियन है, तो वाटर लॉक्ड इसको नहीं बोलेंगे। क्लियर है? वाटर लॉक्ड एरिया जहां पे पानी का सोर्स नहीं है, मतलब आसपास में कुछ सोर्स, उसको वाटर लॉक्ड एरिया बोल देते हैं। क्लियर है? वाटर लॉक्ड कंट्री है, सॉरी सॉरी सॉरी, उसको लैंड लॉक उल्टा। कंट्री बोलते हैं, वाटर लॉक्ड कंट्री नहीं बोलते हैं। वाटर लॉक्ड मतलब जहां पे पानी जम रहा है, ठीक है, वाटर जम रहा है वहां पे, उसको बोलते हैं वाटर लॉक्ड एरिया। और ये जो मैंने अभी आपको बताया इसे, इसको बोलते हैं लैंड लॉक कंट्री। क्या बोलते हैं? लैंड लॉक मतलब उसके लैंड लॉक आसपास कंट्री। पूरा देश आसपास में कोई भी पानी नहीं है, उसको लैंड कंट्री बोलते हैं। ओके, चलो, एक चीज क्लियर हो गया अभी। और वाटर लॉक्ड एरिया किसको बोलेंगे? जहां पे पानी जम रहा है, मतलब वहां पे पानी जम रहा है, दलदल फॉर्मेशन हो रहा है, इस टाइप से उसको बोलते हैं वाटर लॉक्ड एरिया बोल देते हैं। A special precaution should be taken, especially if the detrimental salt. अब detrimental salt क्या होता है? एक salt होता है। अब वो जनरली आपका हार्म ही करेगा वहां के जो भी आपका सॉइल है, तो उस टाइप के एरिया में आपको स्पेशल प्रिकॉशन लेना पड़ेगा ड्रेनेज, हाईवे ड्रेनेज के लिए। ठीक है, तो सिंपल सा दिमाग में रखो, जो भी वाटर लॉक्ड कंट्री, वाटर लॉक्ड एरिया है, वहां पे आपको स्पेशल प्रिकॉशन शुड बी टेकन फॉर द हाईवे ड्रेनेज। इसमें क्लियर हो गया ना, वाटर लॉक क्या है और लैंड लॉक क्या है, ये दोनों अलग चीजें हैं, कंफ्यूज मत होना। यस यस सर। नेक्स्ट, तो मैंने ड्रेनेज क्या है डिस्कस कर लिया, रिक्वायरमेंट्स क्या है डिस्कस कर लिया, सरफेस ड्रेनेज, फिर रिक्वायरमेंट, सिग्निफिकेंस। नाउ अब बात करते हैं सरफेस ड्रेनेज की। दो टाइप की ड्रेनेज होती है, एक सरफेस ड्रेनेज होती है और एक सब सरफेस ड्रेनेज होती है। तो सरफेस ड्रेनेज क्या होता है? अब मैं स्पीड में आऊंगा, मैं थोड़ा थोड़ा पॉइंट वाइज डिस्कस करते जाऊंगा, बिकॉज इसके बाद आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है एज पर योर सिलेबस। So during rain, part of the rainwater flows on a surface on a part of it, percolates through the soil mass as gravitational water until it reaches the groundwater below the water table. Removal of diversion of surface water from the roadway and adjoining the land is termed as surface drainage. Diversion and removal of excess of soil water from the subgrade is termed as subsurface drainage. ये पूछेगा आपसे कि सरफेस ड्रेनेज किसको बोलते हैं, तो डाइवर्जन एंड रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर ऑफ सॉइल फ्रॉम द सबग्रेड इज टर्म्ड एज सरफेस ड्रेनेज। कहने का मतलब अगर मैं बोलूं एक लाइन में कि जो भी आपका रेनफॉल का पानी आ रहा है या वाटर फ्लो होके आ रहा है सरफेस पे, तो उस वाटर को आप थ्रू सॉइल मास, जो भी हो ग्रेविटेशनल वाटर, उसको आपको कहां तक करना है, या आपको इस तरीके से बनाना है कि इट रिचेज द ग्राउंड वाटर बिलो द वाटर टेबल थ्रू ड्रेन। तो ये चीजें क्लियर है। सरफेस ड्रेनेज किसको बोलेंगे? जो भी सरफेस वाटर हो उसको ड्रेन करना है, इट इज कॉल्ड सरफेस ड्रेनेज। क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट, मेथड ऑफ सरफेस ड्रेनेज। क्या मेथड ऑफ, इतने सारे मेथड्स है। बाय लॉन्गिट्यूडनल स्लाइड ड्रेन, कैच बेसिन एंड इंटेल इन अर्बन एरियाज, providing dam proof course, providing proper camber, providing sufficient stroke to slide, keeping the level of carriageway at least 60 meter above the HFL. ठीक है, अब ये सारा पॉइंट मैं यहीं पे समझा देता हूँ एक एक करके।
5 लॉन्गिट्यूडनल साइड ड्रेन, मतलब आप ड्रेन दे दो साइड में लॉन्गिट्यूडनली, क्लियर है। कैचमेंट बेसिन एंड इनलेट्स इन अर्बन एरियाज, इसको मैं दिखाता हूँ फिगर। प्रोवाइडिंग डैम प्रूफ कोर्स, डीपीसी प्रोवाइड कर दो। डीपीसी क्यों प्रोवाइड करते हैं, वाई वी आर प्रोवाइडिंग डीपीसी, क्यों प्रोवाइड करते हैं डीपीसी? तो उसमें जो नीचे से जो मतलब मॉइस्चर वगैरह होता है ना सर, तो वो मॉइस्चर का ऊपर ट्रांसफर ना हो पाए, है ना, ट्रांसफर ऑफ ट्रांसफर मॉइस्चर होगा के सर। बीच में ही हर्डल्स हो जाता है, वो प्रोवाइड कर दो। प्रॉपर कैम्बर दे दो, बता भी रखा हूँ, प्रॉपर कैम्बर दे दीजिए। प्रोवाइडिंग सफिशिएंट टू द स्लाइड्स, कैम्बर या फिर जो भी ड्रेन बना रहे हैं उसका स्लोप आप सफिशिएंट प्रोवाइड करो, उसको भी जितना वाटर है ड्रेन ऑफ हो जाए आपका। कीपिंग द लेवल ऑफ कैरेज वे एटलीस्ट 60 सेंटीमीटर अबव द एचएफएल, हाई फ्लड लेवल से 60 सेंटीमीटर आपको ऊपर रखना है जनरली, अगर आसपास में कोई रिवर वगैरह है। क्लियर है सब सारे मेथड्स, सिंपल है तो याद रखना ये सब मेथड, काम तो होनी नहीं है। देख लो, दिख रहा है ये। अब ये सब सारा चीज मेरे पास पड़ा हुआ है प्रैक्टिकली। ये शोल्डर आपका है, ये कैम्बर आप दिए हो, और ये आपका ड्रेन है, साइड ड्रेन लॉन्गिट्यूडनली, दिख रहा है ये, दिख रहा है ना, ये आपका साइड ड्रेन हो गया। डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, इसमें पॉइंट लिखा हुआ, नोट डला हुआ है, लिख लेना। ये साइड ड्रेन देखो यहाँ भी दिया हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल जब रोड को कट कर रहे हो, इधर भी दिया हुआ है, इधर भी दिया हुआ है, आपका कैरेज पे बोथ साइड, ठीक है, ये ऑब्जर्व भी कर रहे होगे आप। कैच बेसिन एंड इनलेट्स इन अर्बन एरियाज, देख लो क्या है, ये स्ट्रीट लेवल हो गया, ये आपका पूरा कैचमेंट बेसिन गेट है। यहाँ पे जो जो प्लांट सिटी होते हैं, ये सीवर की कनेक्शन होती है इधर से, ये आपका डेब्रिस वगैरह जम जाता है, इसको बोलते हैं कैच बेसिन एंड इनलेट्स इन अर्बन एरिया। क्लियर है, ये स्ट्रीट लेवल के नीचे ये कनेक्शन का सीवर होता है। बड़े बड़े शहरों में क्या होता है, जो भी पानी है रोड के नीचे से जाता है ना, इसको कैच बेसिन इस तरीके से बोलते हैं। टर्म्स पढ़ लीजिएगा आप लोग। इनलेट्स, दिस इज बॉक्स कॉन्क्रीट, फुटपाथ ऊपर में आपका है, दिस फुटपाथ, ये रोड है आपका, ये कॉन्क्रीट बॉक्स है ड्रेन, और यहाँ पे आपका टू स्ट्रॉम वाटर टू सीवर इधर से आपका कनेक्टेड होता है। शोल्डर ड्रेनेज क्या है पता ही है, दिस वन इज शोल्डर ड्रेनेज, दिख रहा है यहाँ पे। शोल्डर के नीचे जो हम लोग ड्रेन दे के रखते हैं, दैट इज कॉल्ड शोल्डर ड्रेनेज। मीडियन ड्रेनेज क्या होगा, मीडियन ड्रेनेज क्या होगा, जो मीडियन के आसपास में थे उसको मीडियन ड्रेनेज बोलते हैं। फिर सब सरफेस ड्रेनेज है, सब सरफेस ड्रेनेज में आपका फ्लक्चुएशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल हो सकता है। देखो अब ये सॉइल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैं डिस्कस नहीं करूंगा यहाँ पे इतना। सब सरफेस ड्रेनेज सिस्टम मतलब ग्राउंड के नीचे, तो रिमूवल ऑफ डाइवर्जन ऑफ एक्सेस सॉइल वाटर फ्रॉम द सब ग्रेड इट सिस्टम है सब सरफेस ड्रेनेज। अब ये जो चेंजेस इन सब ग्रेड और कॉस्ट जो होता है जनरली बेसिकली इतने रीजन की वजह से होता है। फ्लक्चुएशन ऑफ ग्राउंड वाटर टेबल, मान लो ये आपका ग्राउंड लेवल है और ग्राउंड वाटर फ्लक्चुएट इस तरीके से करता है ना, कभी बढ़ता है कभी घटता है, उसकी वजह से आपका मॉइस्चर कंटेंट ट्रांसफर होगा, सीपेज फ्लो, पर्कुलेशन ऑफ रेन वाटर, मूवमेंट ऑफ कैपिलरी वाटर, तो ये सब सारी वजह से आपको जो भी इश्यूज आते हैं उसको सब सरफेस ड्रेनेज के अंडर में सारा चीज आ जाता है। क्लियर है, ये सब सारे सॉइल मैकेनिक्स में पढ़े होगे आपको। पॉइंट याद रखो बस, पढ़ना। व्हेन सबसरफेस ड्रेनेज, व्हेन रोड इज कटिंग एंड वाटर, ये सब पढ़ लेना अपना, जरूरी नहीं है आपके लिए, बस इतना ही था आपके लिए, बाकी ये सब आपके लेवल का नहीं है। क्लियर है, हम लोग सरफेस हाईवे ड्रेनेज का क्या इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्लियर है। सरफेस ड्रेनेज किसको बोलेंगे, सब सरफेस ड्रेनेज किसको बोलेंगे, ये सब सारी चीजें क्लियर है। यस और नो, यस सर। चलो तो ड्रेनेज भी आपकी कंप्लीट डन। कल आपकी क्लास भी है, 11 बजे से क्लास होगी, नेक्स्ट क्लास, ठीक है। बाकी अब हाईवे आई थिंक कंप्लीट, अब टनल सिर्फ बचा है, हाईवे कंप्लीट हो गया आपका, मतलब ट्रांसपोर्टेशन में आपका हाईवे कंप्लीट हो गया। और
ब्रिज कंप्लीट हो गया, रेलवेज कंप्लीट हो गया, अब टनल सिर्फ बचा है ना, और तो कुछ बचा नहीं है। यस सर। तो उसको भी 1 वीक में कंप्लीट हो जाएगा, उसमें भी ज्यादा है नहीं कुछ, या फिर मैम को ही बोलूंगा टनल पढ़ा देने के लिए, मैम पढ़ा देगी, ठीक है। बाकी हम लोग फिर टॉस पढ़ेंगे, जो भी एक चैप्टर बचा हुआ है प्रिंसिपल स्टेशन, प्रिंसिपल स्टेशन। थैंक यू। थैंक यू थॉट सर। शेयर कर दीजिएगा मेरे थैंक साथ। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।